ज्योति मौर्य तो गलत की ही है, जो संस्कार को धूमिल करने का काम की है, समाज को धूमिल करने का काम किया है, हर एक नारी पे प्रश्न खड़े करने का काम कर रही है। के लागल बा शहर के हवा औरी पर शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद का मजाक खुद बनवा रही हो। हाँ। इस गाने पे रील बना करके खुद का मजाक खुद बनवा रही हो। तुम पुरुषों को मौका दे रही हो उसकी बात करने का। शर्म आनी चाहिए। एक अच्छा पति होने का फर्ज निभाया है और उसको क्या मिला है? बेवफा। उसको क्या मिला? धोखा। मैं सच में नहीं बता सकती हूँ कि जब वो अपनी पत्नी को सपना के लिए आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ा होगा तो उसने समाज की बहिष्कार को झेला होगा, परिवार से समझौता किया होगा, हर चीज़ किया होगा। उस पत्नी के लिए उसने लंच तक पैक करता था, रिसीव करने जाता था, लाने जाता था, छोड़ने जाता था, कपड़ा तक धोता था। उसको सिर्फ पढ़ने के लागल बा शहर के हवा औरी पर हवा। अभी एगो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के काफ़ी मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई और एसडीएम बन के अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देने पे भी वजूद आ गई है और उनका एक अफेयर भी चलता है। और क्या मुद्दा है इस पे हमारे प्रियंका झा बेबाकी से अपना जवाब रख रही है और इनका जवाब काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग इनका बात तो सच मान रहा है। क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं मैम? मैं पहले इस गाने के लिए कंप्लीट करना चाहती हूँ। हाँ। कि ये गाना अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। आपने सही कहा जी। तो मैं इस गाने के लिए कहना चाहती हूँ सबसे पहले महिला को और उन लड़कियों को जिस गाने पे रील बना रही है। हाँ। क्यों तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद का मजाक खुद बनवा रही हो। हाँ। इस गाने पे रील बना करके खुद का मजाक खुद बनवा रही हो। तुम पुरुषों को मौका दे रही हो उसकी बात करने का। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमको इस गाने को बायकॉट करना चाहिए। और जो ये गाना गाया है आज उस सदन में बैठा है। हाँ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बात चलती है हमारे देश में और वहीं एक तरफ ये गाना वायरल होती है। धिक्कार है मुझे ऐसे सोच पे और धिक्कार है ऐसे गानों पे और धिक्कार है वैसे लोगों पे जो ये गाना गाया है, क्योंकि उसकी भी बेटी है, उसकी भी माँ, उसकी भी बहन है। इस तरह की गीतों को बैन करना चाहिए चीज़ों को। दूसरी बात आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में मैं इतना ही कहूँगी कि ज्योति मौर्य ने जो किया है बहुत गलत किया है। समाज में गलत चीज़ें डाली हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज को, हमारे लोग को सही चीज़ें अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगती है, लेकिन निगेटिव चीज़ें जो होती है वो तुरंत लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें कभी टाइम नहीं लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें। आपको देवी के रूप में पूजा जाता है, एक देवी के रूप में आपको सम्मान मिलता है, तो उन सम्मान उस पूजनियों को बरकरार रखें। और मैं उन पुरुषों को कहना चाहूँगी कि जो लोग इसको गलत कह रहे हैं, एक ज्योति मौर्य गंदगी आप लोगों पे हावी कैसे हो सकता है? वो गंदगी है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। एक गंदगी के कारण क्या हम उस समाज को त्याग सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं त्याग सकते हैं। तो हम उस गंदगी को त्यागने का काम करते हैं ना, तो उस गंदगी को हम त्यागें, ना कि समाज को त्यागें। उस गंदगी को, उस गंदगी पे चर्चा ही ना करें और उस गंदगी को अपने सोच पे हावी ना होने दें। महिलाओं को जिस तरीके से आप लोग सम्मान करते हैं उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि एक ज्योति मौर्य इस देश में नहीं है। इस देश में तमाम नारी शक्ति देवी के रूप में पूजनीय है, जिसे पूजा जाता है, जिसका हम लोग गाथाएं गाते हैं। सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला, मीरा कुमारी, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिसकी लंबी लिस्ट है जो हमारे देश के लिए मान बान शान बनी है। ना जाने मैरी कॉम कितनी मेडल दिलाने का काम की है। हम उनकी बातें क्यों ना करें, उनकी चर्चाएं क्यों ना करें? और ज्योति मौर्य की बात करके महिलाओं पे उंगली उठाए, ये कहाँ से सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि महिला और पुरुष दोनों समाज में गलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला ही गलत करती, गलत दोनों कर रहे हैं, लेकिन गलती को बढ़ावा ना दिया जाए, इसकी रोकथाम हो। और आज ज्योति मौर्य ने पति को धोखा दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस पोस्ट पे उसने बैठा उसको लगा कि हमारी पति एक 4th ग्रेड कर्मचारी है, उसके साथ हम आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? लोग तो संबोधन करेगा, अरे सफाई कर्मचारी की पत्नी है।
तो उनको ये हजम नहीं हुई, उनको उगाईकरण करने का लत लग गया और मनीष दुबे के साथ एकदम बिंदास उगाईकरण की है। और मनीष दुबे जैसे पत्रकार ये पदाधिकारी वो भी तो एक पुरुष हैं। आप ज्योति मौर्य की बात कर रहे हैं तो फिर मनीष दुबे की भी बात कीजिए, वो भी तो पुरुष है और वो भी तमाम महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाया हुआ है, उसकी भी जो बात है सो भी चल रही है। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि एक ज्योति मौर्य नहीं, मनीष दुबे भी है इसी समाज में। तो आप इस गंदगी को दूर करिए, समाज में स्वच्छ समाज का निर्माण करने में आप लोग या हम लोग मिलके एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने में सहयोग करें। और मैं गवर्नमेंट से मांग करूंगी कि ज्योति मौर्य जो आलोक मौर्य को धोखा दिया इसके लिए नहीं, वो तमाम चीज़ों में सम्मिलित पाई गई है, सारे एविडेंस के साथ उस जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। उन चीज़ों को सत्यापित करते हुए मनीष दुबे पे भी बहुत सारे चीज़ें जो है आरोप लगी हुई है, उन तमाम चीज़ों को सत्यापित करते हुए दोनों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। मैं मांग करती हूँ इस गवर्नमेंट से। इस मामला में देख रहे हैं कि कई महिलाएं उनको सपोर्ट भी कर रही है ज्योति मौर्य को। बताइए इसमें कहाँ तक सही है कि ज्योति मौर्य को सपोर्ट करना? बिल्कुल गलत है। मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ज्योति मौर्य तो गलत की ही है, जो संस्कार को धूमिल करने का काम की है, समाज को धूमिल करने का काम किया है, हर एक नारी पे प्रश्न खड़े करने का वो काम कर रही है। तो उसके कारण आप और हम क्यों बात कर रहे हैं? वो आप अगर जो भी ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी गंदी मानसिकता को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो समाज में इस चीज़ों को बढ़ावा ना दीजिए, उम्मीद है आप लोगों से। और गलत किया है उसने तो उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए। चाहे हम महिला है तो उसका मतलब क्या, महिला है तो गलती को बढ़ावा दे देंगे? नहीं। जिस तरीके से हम पुरुष पे उंगली उठाते हैं उसी तरीके से हमें महिला की भी बात करें और महिला पे भी उंगली उठाना है। बिल्कुल। जो महिलाएं ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रही है, कभी एक बार भी नहीं सोची होगी कि आलोक मौर्य कितना कठिन तपस्या से अपना मेहनत करके कर्मचारी के पोस्ट पे रह के भी इतना मेहनत करके और एसडीएम के पोस्ट पर लाया? कभी सोचा है वो लोग महिलाओं ने कभी? बिल्कुल, मैं सलाम करती हूँ आलोक मौर्य को जो इस तरीके को चीज़ को आगे लाए हैं। और मैं वही कहना चाहती हूँ कि उसने एक अच्छा पति होने का फ़र्ज़ निभाया है और उसको क्या मिला है? बेवफा। उसको क्या मिला? धोखा। मैं सच में नहीं बता सकती हूँ कि जब वो अपनी पत्नी को सपना के लिए आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ा होगा तो उसने समाज की बहिष्कार को झेला होगा, परिवार से समझौता किया होगा, हर चीज़ किया होगा। उस पत्नी के लिए उसने लंच तक पैक करता था, रिसीव करने जाता था, लाने जाता था, छोड़ने जाता था, कपड़ा तक धोता था, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़ा था। आज उसको मिला है धोखा, तो उसके साथ गलत हुआ है और उसको न्याय मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। जाते जाते उन तमाम महिलाओं को क्या बोलिएगा जो आगे से ऐसा न करे, और उन तमाम पुरुषों को क्या बोलिएगा जो लोग अपने महिलाएं और बहन बेटियों को घर बुला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे समाज में इस तरह की गंदगी की बढ़ावा नहीं मिले, चाहे पुरुष हो महिला हो, गलत सब करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ज्योति मौर्य की कहानी जो है वो एकदम सुर्खियों में है। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। और एक तो गंदगी है या उस गंदगी को अगर आप खुद पे हावी होने दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस गंदगी को खुद पे मतलब झेल नहीं पा रहे हैं। तो उसके कारण हर महिलाओं पे उंगली नहीं उठाइए। नारी शक्ति हमेशा से इस देश के लिए गाथा रही हैं और उन पूजनीय रही, हमेशा से पूजनीय रहेगी। तो इस चीज़ों को बढ़ावा ना दे। ज्योति मौर्य गलत की है, उसको जो है सो मतलब दोषी है वो, और उसको अविलंब उसको जो है सो निलंबित करके उस पर कानूनी प्रक्रिया से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ मनीष दुबे को भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आलोक मौर्य को न्याय मिले। बस मैं यही। आप अपना विभागी से जवाब दे रहे हैं, आपके ऊपर कोई एफआईआर कर देगा तो क्या बोलिएगा? देखिए, हम इस चीज़ से डरते नहीं हैं, क्योंकि जब गलत चीज़ें होती हैं तो अगर हम या आप आगे आकर के नहीं बात रखेंगे तो हमारे समाज कहीं ना कहीं दफन हो जाएगा। और हमारे देश को, इस देश को संस्कृति सभ्यता के रूप से देखा जाता है और इसका देश विदेश में हमारे देश का नाम चलता है सभ्यता के लिए। तो इस सभ्यता को ऐसे ही बरकरार रखें। डर नहीं लगता है? डर किस चीज़ का? डर किस चीज़ का? सत्य के साथ हमेशा रहिए, और जब सत्य के साथ दीजिएगा तो होता है कि राहें मुश्किल होती है लेकिन वक्त लगता है, सभी सही समय भी आता है, और जब सही समय आता है तो फिर वही लोग आपके साथ भी होते हैं।
चलिए समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। यही थी प्रियंका जी और इनका बेबाकी से जवाब हमेशा रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में अब काफ़ी इनका बात सुर्खियों में चल रहा है और मेरा प्रयास और इनका प्रयास कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज्योति मौर्य गलत है या आलोक मौर्य, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं कहीं और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।